हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि सब घर पे सेफ ही होंगे और अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से और हमारी जो स्टडी है उस पर इफेक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन हमसे जितनी कोशिश हो सकती है आप तक पहुंचाएंगे, उतनी मेहनत जरूर करेंगे। अभी तक हमने लास्ट ईयर पास है, फिशर, ठीक है, मात्रा भाव के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कुल खर्च का कॉन्सेप्ट, वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ कि आप घर पे तैयारी अच्छे से रखोगे, क्योंकि इस बार बोर्ड है, इस बार 90+ जाना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, मुसीबत है, सबके ऊपर आई है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। जैसे कि सुनाई दे रहा है, गांधीनगर से भी आ रहा है कि आपकी जो स्कूल्स हैं, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक के अंदर चालू करने की बात कह रहे हैं। आई थिंक शायद 10वीं और 12वीं की जो बैचेस है स्कूल उसे स्टार्ट कर सकती है। अभी तो कुछ फाइनल है नहीं, परिस्थिति को देख के ये निर्णय लिया जाएगा। इसलिए 10वीं 12वीं की जो तैयारी है अच्छे से रखिएगा। जैसा कि ऊपर देख सकते हो, आज हमने कुल खर्च का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। कुल खर्च के कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझते हैं। सब कुल खर्च होता किस हिसाब से है, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कुल खर्च के कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं कि जो एक पेन है, एक पेन की मूल्य है 5 रुपया, ठीक है। ऐसे आपको खरीदने 8 पेन, ठीक है। कुल आपको कितने खरीदने? 8 पेन। एक पेन का मूल्य 5, जो मेरे लिए क्या बनता है? भाव। 8 पेन आपको खरीद के लाने, जो है मात्रा, ठीक है। 8 वस्तु आपको खरीद के लानी है सर। अगर मुझे दुकानदार को पैसे चुकाने हो तो मुझे उसे कितने रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। सीधी से आपको कैलकुलेशन पता ही किस हिसाब से है। 8 पेन है, एक पेन का मूल्य 5 रुपया, अर्थात मुझे उसे 40 रुपया देना पड़ेगा। अर्थात आपके जेब से कितना खर्चा होने वाला है? 40 रुपया। वही क्या कहलाता है? कुल खर्च। अर्थात सर इसको मैं अगर सूत्र बनाऊं तो कुल खर्च का सूत्र कैसे बन जाता है? जो 8 था और मेरे लिए मात्रा थी, और जो 5 गुना किया और मेरे लिए भाव था। इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बन गया? मात्रा गुणे भाव। ध्यान रखना, आपको कुल खर्च दिया है, मात्रा गुणे भाव, इसका सूत्र बन जाता है। हमने उदाहरण से सूत्र बनाया है। अगर समझ लीजिए इसी सवाल में आपको 40 रुपया खर्च दे दिया होता और मैं ऐसा कहता हूं कि आप 40 रुपया लीजिए और मेरे लिए 8 पेन लेके आइए, ठीक है, तो आप कितने के पेन? एक पेन का मूल्य कितना हो जाता? 5 रुपया। अर्थात क्या हुआ सर? 40/8 करना पड़ता, तभी 5 आ जाता, ठीक है। इसी प्रकार से मात्रा और भाव का सूत्र भी बना सकते, किस हिसाब से है? जैसे कि देखिए, कुल खर्च का सूत्र आपके पास है, कुल खर्च इजिकल टू मात्रा इंटू भाव, ठीक है। भाव बराबर के जो इधर होता है और बराबर की साइड लाना हो तो गुना भाग में हो जाता है, ठीक है, इतना तो हमें पता ही होगा। जो भाव है बराबर के इस तरफ, जो मात्रा के साथ गुणे में है, अगर मुझे बराबर के इस तरफ लाना हो तो गुना किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाग में। अर्थात मुझे मात्रा का अपने आप सूत्र बन जाता है, कुल खर्च के भागे में भाव कर दीजिए, आपको पेन की संख्या मिल जाएगी, आपको कितना पेन लाना है। अर्थात 40 रुपया का कुल खर्च हो, 5 रुपया एक का मूल्य भाग कर दो तो मुझे 8 मिल जाएगा अपने आप। इस प्रकार से सर एक सूत्र हमारे पास क्रिएट हो जाता है मात्रा का। मात्रा इज इक्वल टू कुल खर्च अपॉन भाव। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से मात्रा का सूत्र। सेम यही कॉन्सेप्ट से हम भाव का भी सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुल खर्च का सूत्र हमारे पास मात्रा इंटू भाव, ठीक है। इस बार भाव नीचे गया था तो मात्रा भी तो गुणे में ही है बराबर के इधर, उसको अपॉन में डाल दीजिए तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाता है इसका? को भाव इक्वल टू कुल खर्च अपॉन मात्रा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सूत्र क्या बन गया? भाव इक्वल टू कुल खर्च अपॉन मात्रा। इस प्रकार से कुल खर्च के कॉन्सेप्ट से ही हम मात्रा या भाव दोनों निकाल सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल की जो भी पैटर्न किस हिसाब से सॉल्व होती है वो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल ऊपर देख सकते हो, दी गई जानकारी के आधार पर लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पेयर पास है, फिशर आपको कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लास्ट पेयर का सूचकांक ले रहे हैं, ठीक है। सवाल ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो किस हिसाब से है, सवाल को अच्छे से समझिएगा। हमारे पास वस्तु ए से लेके एफ तक दी हुई है, फिर 2014 का भाव है, 2014 का कुल खर्च है और 2015 का भाव है। ध्यान रखिएगा, मेरे पास 2014 का भाव तो दिया नहीं, P0 बन जाएगा क्योंकि गत वर्ष से दिखा रहा है मुझे। P0 इसका सिंबल बन सकता है, बनेगा ही। और 2014 का कुल खर्च दिया, मात्रा नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। अर्थात कि आपने टोटल 2014 में कितना खर्च किया है वो दिया है, लेकिन सर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मात्रा की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट पेयर का अगर मुझे सूत्र चाहिए तो सूत्र के लिए 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, P1 Q0 P0
Q0, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 2014 में भाव है मेरे पास जो P0 है, 2015 का भी भाव है जो P1 है। लेकिन सर सूत्र में अगर मैं चाहूं तो मुझे और किसकी जरूरत है, Q0 की, अर्थात कि गत वर्ष 2014 की मात्रा चाहिए। तो मात्रा कहां से मिलेगी, कुल खर्च की मुझे हिंट दे के रखी जो मात्रा मुझे दिलाएगा। कुल खर्च का सूत्र तो हमें पता ही था, ठीक है, मात्रा इंटू भाव। मुझे भाव दे के रखा है 2014 का, ठीक है। इस पर से मुझे क्या मिलती जाएगी, मात्रा। जैसे कि देखिए वस्तु ए मेरे पास है, वस्तु ए का भाव है 10, अगर कुल खर्च इसके पास 150, हाँ 150 अपन भाव कर दू 10, तो मेरे पास कितने वस्तु मिल जाएंगे, 15। अर्थात कि 2014 में ए वस्तु की मात्रा कितनी हुई, 15। वैसे बी वस्तु के साथ भी करना ही है। बी वस्तु का मूल्य है 25, कुल खर्च 100, ठीक है। करना क्या है, मात्रा के बटे में 100 भाव कर दीजिए, अर्थात कि 100/25, आंसर कितना आ जाएगा 4, अर्थात बी कितनी वस्तु थी, 4। इसी प्रकार से हमें सब करना, 320/40 कर दीजिए, 120/30 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलते रहेगा, भाव मिलते, सॉरी मात्रा मिलती रहेगी। इस प्रकार सॉल्यूशन कर देखिए आप, मात्रा मिल जाएगी हमें ए वस्तु की 10, ठीक है, बी वस्तु की 4, सी वस्तु की 8, डी की 4, ई वस्तु की भी 4 मात्रा, एफ वस्तु की भी 4 मात्रा, ठीक है। सवाल में हमें हिंट थी कुल खर्च की, इस हिसाब से हमने मात्रा निकाल दी। बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां मात्रा दी होगी, आपको क्या निकालना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, ठीक है, कुल खर्च के कॉन्सेप्ट से। आगे आपको पता ही करना क्या है, सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, टोटल करना है और लास्ट पेयर का सूत्र फॉलो करना है। हमने सिर्फ इस वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कुल खर्च का। इसके रिलेटिव कुछ सवाल भी है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको नॉर्मली करते रहिए जितना आपसे हो सके, ठीक है। समय आपके पास है, तैयारी अच्छे से रखिएगा।